ये घटना तब घटी जब ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ऋषियों को राक्षसों से सुरक्षा देने के लिए वन में ले जा रहे थे। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां गौतम द्वारा शापित अहिल्या एक पत्थर के रूप में पड़ी थी। विश्वामित्र ने उन्हें कहानी सुनाई। ये वह जगह थी जहां महान ऋषि गौतम अपनी सुंदर पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। एक बार इंद्र ने उनके साथ निजी तौर पर संभोग किया और गौतम को उनके दुष्कर्म का पता चलने पर उन्होंने उन्हें शाप देकर पत्थर में बदल दिया। उसी ऋषि के शाप से इंद्र ने अपने अंडकोश खो दिए। इस क्षति से बहुत दुखी होकर इंद्र ने मदद के लिए अग्निदेव से प्रार्थना की और अग्नि की सलाह पर देवताओं ने एक बकरी के अंडकोश रखकर विकृति को दूर किया। ऋषि भृगु अपनी पत्नी पुलोमा के साथ अपने आश्रम में रह रहे थे। पुलोमा गर्भवती हो गई। एक दिन जब भृगु नदी में स्नान करने के लिए बाहर जाना चाहते थे तो उन्होंने अग्नि से अपनी गर्भवती पत्नी पर नजर रखने के लिए कहा। पुलोमा नाम का एक राक्षस था जो कभी पुलोमा से प्रेम करता था। इस विशेष दिन पुलोमा अपने पूर्व प्रेमी को देखने के लिए आश्रम में प्रवेश किया। जब वह आश्रम में दाखिल हुआ तो पुलोमा ने अग्नि को अग्निकुंड में एक तेज लौ के साथ चलते हुए देखा। पुलोमा ने कहा, हे अग्नि के देवता, अगर मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं तो आपको मुझे निष्पक्ष उत्तर देना होगा। मैं इस पुलोमा से प्रेम करता था और मैंने इसे आध्यात्मिक रूप से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन फिर उसके पिता ने उसे भृगु को दे दिया। तो पुलोमा का असली मालिक कौन है? अग्नि भृगु से डर गया, फिर भी उसने स्थिति को ईमानदारी से समझाया। ये सच है कि पुलोमा ने भृगु से विवाह किया है, लेकिन उसने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उससे विवाह नहीं किया है। ये सुनकर राक्षस ने सूअर का रूप धारण कर लिया और पुलोमा को ले गया। रास्ते में पुलोमा ने एक नर शिशु को जन्म दिया जो जमीन पर गिर गया। लड़के का नाम च्यवन रखा गया। यही लड़का आगे चलकर प्रसिद्ध च्यवन महर्षि बना। जन्म के समय भी वह बालक देखने में सूर्य के समान तेजस्वी था और राक्षस पुलोमा ने बच्चे की असाधारण चमक को देखकर माँ और बच्चे को रास्ते में ही छोड़ दिया और भयभीत होकर भाग गया। पुलोमा बच्चे को लेकर आश्रम लौटी और पूरे रास्ते रोती रही और बद्धूसरस नामक एक नदी का निर्माण किया। जैसे ही वह आश्रम में दाखिल हुई, क्रोधित ऋषि ने पूछा, पुलोमा को किसने बताया कि तुम मेरी पत्नी हो? पुलोमा ने तब अपने पति को वहां हुई सारी बातें बताईं और भृगु ने अग्नि को बुलाया और उसे इस प्रकार शाप दिया, तुम इस पृथ्वी पर सभी चीजों को भस्म कर दो। बहुत दुखी अग्नि वहां से चले गए और छिप गए। अग्नि की अनुपस्थिति ने तीनों लोकों में अराजकता पैदा कर दी, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक। सभी पीड़ित लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल ब्रह्मा के पास गया और ब्रह्मा ने शाप को संशोधित किया और घोषणा की कि अग्नि जिस चीज को छुएगा वह पवित्र हो जाएगी। अग्नि को सांत्वना मिली और उसने अपना काम हमेशा की तरह शुरू कर दिया। भृगु द्वारा शापित अग्नि के भूमिगत रहने के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। यह उस समय की बात है जब पार्वती ने सभी देवताओं को शाप दिया था और देवता असुरों से हार गए थे। तब असुरों को हराने में सक्षम योद्धा की आवश्यकता उत्पन्न हुई। भगवान सुब्रह्मण्यम को बनाने का विचार मन में आया और ब्रह्मा ने कहा कि केवल अग्नि ही इस मामले में उनकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो पार्वती के शाप से बचे थे, जो शाप के समय भूमिगत थे। देवताओं ने सतर्कता पूर्वक खोज शुरू की, लेकिन अग्नि नहीं मिले। अग्नि तब समुद्र के अंदर छिपे थे। समुद्र गर्म हो रहा था और वहां रहने वाले जानवरों को अपना जीवन असहनीय लग रहा था। मेढक देवताओं के पास गए और उन्हें बताया कि अग्नि कहाँ छिपे हैं। इस पर क्रोधित अग्नि ने मेढकों को शाप दिया कि वे कभी भी किसी भी चीज का स्वाद नहीं पा सकेंगे। मेढक रोते हुए देवताओं के पास गए, जिन्होंने बदले में मेढकों को आशीर्वाद दिया कि वे किसी भी अंधेरे में आसानी से घूमने की क्षमता प्राप्त करेंगे। अग्नि ने अपने छिपने का स्थान बदल दिया और एक बड़े बरगद के पेड़ में जाकर छिप गया। उस रास्ते से जा रहे एक हाथी ने उसे खोज लिया और देवताओं को सूचित किया। ये जानकर अग्नि ने हाथियों को शाप दिया कि उसकी जीभ अंदर तक चली जाएगी, लेकिन देवताओं ने हाथियों को आशीर्वाद दिया कि जीभ की स्थिति कभी भी स्वतंत्र रूप से खाने में बाधा नहीं बनेगी और हाथी कुछ भी और सब कुछ खा सकेंगे। अग्नि ने बरगद के पेड़ को छोड़ दिया और खुद को एक शमी पेड़ के खोखले में छिपा